आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले वोलोडिमिर जेलेंस्की के बारे में, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, जो यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता में आए और हम सब इन्हें रशिया के विरोधी और यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, जो हमेशा विवादों से घिरे हुए होते हैं। क्या आपको पता है वोलोडिमिर जेलेंस्की की लाइफ की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है? अगर आप रात में सोते और सुबह जब आपकी आंख खुलती है और आपको अचानक बताया जाता है कि आप अपने देश के राष्ट्रपति बन गए हैं सिर्फ आपकी लोकप्रियता की वजह से, साथ ही आपको पॉलिटिक्स का कोई भी अनुभव नहीं है और आप देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। यही हुआ जेलेंस्की के साथ तथा और वह वर्तमान में अभी यूक्रेन देश के राष्ट्रपति है। चलिए बात करते हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की के बारे में। तथा एक एक्टर, कॉमेडियन और फिर एक नया राजनेता, और जिससे राजनीति के बारे में कोई भी अनुभव नहीं होता है। तथा उसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा यूक्रेन में बढ़ती है और अन्य देशों में बढ़ती है कि यूक्रेन की जनता जेलेंस्की की लोकप्रियता से खुश होकर उसे देश का राष्ट्रपति घोषित कर देते और देश का राष्ट्रपति बना देते हैं, और जिसको राजनीति के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं होता है। ये उसी की तरह है जैसे कि आपने रात में सोते समय कोई एक बहुत ही अच्छा सपना देखा जिसमें आप किसी देश के राजकुमार बन गए, और सुबह जब आँख खुलती तो सच में आप अपने आप को एक राजकुमार की जगह पर देखते हैं, जो कि यूक्रेन देश के जेलेंस्की के साथ हुआ था। अतः उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है और उन्होंने एक बुक में इसका जिक्र भी किया है कि उनका यूक्रेन देश का राष्ट्रपति बनना एक सपने के जैसा है, जो उन्होंने एक रात में उन्होंने सपना देखा और जो सुबह सच हो गया। जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को सोवियत संघ के एक शहर कीवी में होता है। साथ ही जेलेंस्की एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बचपन में ही जेलेंस्की की पूरी फैमिली मंगोलिया में शिफ्ट हो गई थी, जिससे उनकी स्कूलिंग जो है वो मंगोलिया में ही कंप्लीट हुई है। फिर भी वोलोडिमिर जेलेंस्की रूसी और यूक्रेनी भाषा बहुत अच्छे बोलते हैं। जब ये बड़े हुए तो ये अपने देश यूक्रेन चले गए और वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और उसके बाद इनका मन थिएटर की तरफ भी गया और इन्होंने वहाँ से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। वोलोडिमिर जेलेंस्की एक बहुत ही अच्छे एक्टर और बहुत ही अच्छे कॉमेडियन के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साथ ही कई टीवी शोज और कई मूवीज में इन्होंने काम किया, और साथ ही इनकी लोकप्रियता इनके कार्य के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि यूक्रेन की जनता ने इनसे खुश होकर इन्हें देश का राष्ट्रपति ही घोषित करने का निर्णय ले लिया और इन्हें राष्ट्रपति बनाने का फैसला ले लिया। साथ ही इनकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद ही जेलेंस्की ने भी पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा, और उस टाइम ये नए नए थे और इन्हें कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता था और इसका अंदाजा भी नहीं था कि ये एकदम से राष्ट्रपति बन जाएंगे यूक्रेन के। तथा और जिसका अंदाजा इन्हें जब ये राष्ट्रपति बने तब भी नहीं था, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक बुक में भी किया है। साल 2014 जेलेंस्की के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा और इतना लोकप्रिय साल रहा कि जिसने जेलेंस्की की पूरी लाइफ ही बदल के रख दी। साथ ही 2014 में यूक्रेन जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया। यूक्रेन के इस विरोध के बाद और राष्ट्रपति पद से रूसी समर्थक को हटाने के बाद तथा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने यूक्रेन पर इसके बदले आक्रमण करा दिया और साथ ही क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उसी के ठीक एक साल बाद पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर सर्वेंट ऑफ पीपल इस शो ने वोलोडिमिर जेलेंस्की को और भी ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस शो में एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था जो कि वह रात में सोता है और सुबह वह देश का राष्ट्रपति बन जाता है। अतः और ये शो इतना ज़्यादा लोकप्रिय रहा, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी इतना ज़्यादा लोकप्रिय रहा। इस शो के बाद यूक्रेन के हर व्यक्ति के मन में जेलेंस्की के लिए लोकप्रियता बढ़ गई, और अपनी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखते हुए जेलेंस्की ने ये निर्णय लिया कि वह एक्टिंग करियर को छोड़कर वह पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, और उन्होंने 2019 में राजनीति में अपना कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू ही किया था तथा उनकी लोकप्रियता को देखते और उनके इतनी लोकप्रियता यूक्रेन की जनता के मन में थी कि उनकी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम घोषित कर दिया, और जिसके बाद जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालिक राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को टक्कर दी। और आपको बता दें कि उस समय जेलेंस्की सिर्फ राजनीति में उन्होंने अपना पहला कदम रखा था, उन्हें राजनीति के बारे में कोई भी अनुभव नहीं था। साथ ही एक बात और आश्चर्यचकित करेगी इनके बारे में कि वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कभी भी अपने चुनाव प्रचार के समय कोई भी गंभीर मुद्दों पे कोई बात ही नहीं की। साथ ही वे केवल सोशल मीडिया पर अपनी कॉमेडी की वीडियो डाल कर लोगों को प्रभावित कर देते। इससे यूक्रेन की जनता ने इनसे प्रभावित होकर, उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर और इनकी कॉमेडी वाली वीडियो से प्रभावित होकर इन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव में 70% वोटों से जिताकर इन्हें यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा देती हैं। और जैसे ही जेलेंस्की राष्ट्रपति बनते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वे कोई सपना देख रहे हैं और वे राष्ट्रपति बन गए हैं। अतः और यूक्रेन की जनता भी बहुत ही खुश होती है शुरू में इनसे, और वह कहती है कि
आखिरकार हमें अपनी पसंद के राष्ट्रपति मिले हैं। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीति का कोई भी खास अनुभव नहीं होता है और राजनीति के खास अनुभव ना होने के कारण उन्होंने कभी भी देश के गंभीर मुद्दों में बात ही नहीं की। साथ ही उन्होंने कभी भी अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की और ना ही उन्होंने रूस और यूक्रेन के गंभीर मामलों में कभी बात करने की कोशिश की। रूस का बार बार यूक्रेन के साथ बात करने की कोशिश की तथा ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने बार बार यूक्रेन से बात करने की कोशिश की और उन्हें मुद्दे सुधारने के लिए और उन गंभीर मामलों में सुधार करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन अपनी सत्ता के चलते और अपने गलत निर्णयों के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कभी भी पुतिन से बात करना सही नहीं समझा और उन्हें समय नहीं दिया और बार बार रूस के खिलाफ जाने के कारण यूक्रेन पर रूस ने थक हार कर आक्रमण कर दिया और साथ ही इन देशों में बहुत ज़्यादा खटास बढ़ गई और मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया तथा और यूक्रेन के राष्ट्रपति के राजनीति के अनुभव बहुत कम होने के कारण और सत्ता का अनुभव बहुत कम होने के कारण उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया युद्ध का और जो युद्ध वॉर आज तक चल रही है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अब रसिया और यूक्रेन के युद्ध के समय में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें वे एक मैसेज देते हुए कह रहे हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं, साथ ही रूस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन फिर भी हम अपने देश की रक्षा करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही यूक्रेन रशिया के युद्ध को चलते हुए देखते हुए रूस की कई देशों में निंदा भी हुई। साथ ही कई देशों ने रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन रूस की पावर के आगे अतः कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आया। साथ ही अन्य देशों के मदद मांगने के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इंडिया से भी यूक्रेन के लिए मदद मांगी थी, पर इंडिया और रशिया के अच्छे संबंध होने के कारण साथ ही व्यापारिक संबंध होने के कारण इंडिया भी यूक्रेन की मदद करने में असमर्थ है। साथ ही विश्व में कोई भी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, जिसके कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति की उम्मीदें भी अब टूटने लगी है, लेकिन फिर भी वे इस युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए अपने देश की जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें उत्साह दे रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हें हार ना मानने के लिए हौसला भी दे रहे हैं और अपने देश की जनता को हौसला बनाए रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही जेलेंस्की खुद युद्ध की कमांड को संभालकर युद्ध में खुद अपना योगदान दे रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध आज भी चल रहा है और इसे पूरे 1.5 साल हो गए और ये युद्ध आज भी जारी है। साथ ही यूक्रेन में सारी सुविधा बंद है, साथ ही सब व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी है, साथ ही खाने पीने की सुविधाएं भी अब जनता को उपलब्ध नहीं हो रही और बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन यूक्रेन की हो रखी है। फिर भी यूक्रेन पूरे जोश के साथ आज भी रशिया के साथ युद्ध कर रहा है और अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अब ये युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता और आज भी ये युद्ध चल रहा है और ये पूरे 1.5 साल से ऊपर हो गया और ये युद्ध आज भी जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बारे में हमें बात करने में एक तो बात समझ में आती है कि ये अपने कार्य की लोकप्रियता और अपनी कॉमेडी और अपनी एक्टिंग के बल पर इतने लोकप्रिय हुए कि यूक्रेन की जनता ने इन्हें अचानक देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और ये नए नए इन्होंने राजनीति पे कदम रखा था और राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं था और ये एकदम से देश के राष्ट्रपति बन गए। जब जेलेंस्की देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यूक्रेन और रशिया के कोई भी मामले में और गंभीर मामले में कभी बात ही नहीं की, साथ ही देश की कोई भी गंभीर मामले में उन्होंने बात ही नहीं की, साथ ही अन्य देशों के साथ भी उन्होंने कभी भी संबंध सुधारने की कोशिश ना की और रशिया के बार बार मना करने पे उनके खिलाफ विरोधी नीतियाँ बनाते रहे। साथ ही उन्होंने कभी भी रशिया को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, जबकि लगातार रशिया उनका विरोध कर रहा था और जब हद से पार हो गई तो रशिया ने गुस्से में आकर उन पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद भी जेलेंस्की ने कभी भी इस संबंध को सुधारने की कोशिश ना की और उन्होंने जल्दबाजी में इनका जवाब देने के लिए इन्होंने भी युद्ध का ऐलान कर दिया और जिसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध आज तक चल रहा है। अतः रशिया और यूक्रेन के युद्ध चलने के बाद भी रशिया में अर्थव्यवस्था वैसी की वैसी चल रही है, लेकिन यूक्रेन में कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा और सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। साथ ही खाने पीने की कोई भी व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो पा रही और कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है, सब कुछ वहाँ पे ठप पड़ा हुआ है और आज भी 1.5 साल बाद ये युद्ध चल रहा है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी बिना अनुभव लिए ही राजनीति में इतना बड़े पद पर बिठा देने से उस देश का क्या होता है तथा बिना अनुभव किए हुए कार्य का यही अंजाम होता है। तथा जेलेंस्की को राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं था, जिसके बाद उन्हें भी खुद अब डर लगने लगा है और उन्हें भी हार का डर सता रहा है।
जेलेंस्की अपने कम अनुभव और राष्ट्रपति पद के लिए जाने जाते हैं और वे हमेशा विवादों में बने रहते हैं तथा अपने इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण वो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता में आए। साथ ही वे हमेशा विवाद में बने रहते हैं और उनका किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध अच्छा नहीं हो पा रहा है। जहाँ अन्य देश दिन पे दिन प्रगति कर रहे हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे यूक्रेन और रशिया देश आज भी उनका वॉर चल रहा है और यूक्रेन की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है तथा उनकी अर्थव्यवस्था तो ठप पड़ी ही है, साथ ही सारी सुविधाएं भी ठप पड़ी है। चाहे देश की हर एक वस्तु के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है और रशिया ने उन्हें बहुत बुरी तरह घेर रखा है। अतः ये सब हुआ एक कम अनुभव व्यक्ति को अपने देश का राष्ट्रपति घोषित करने के लिए। खुद जेलेंस्की ने ये बात कन्फेस की है कि उनका राष्ट्रपति बनना एक सपने की तरह है, जैसे कि कोई व्यक्ति रात को सोता है और सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि वह राष्ट्रपति बन गया। उसी तरह उनका यूक्रेन देश का राष्ट्रपति बनना भी एक सपने की तरह है और जिसके बारे में उन्होंने एक बुक में भी ये बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बारे में आज की हमारी ये थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अतः और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा क्लैरिफाई बाय प्रीति के नाम से, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।